एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारा टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज क्या समझ में आता है आपको इससे? देखिए, पिछले वीडियो में आपने सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, जहां पर आपने बहुत अच्छी तरह से जाना समझा कि सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है, किस तरह से काम करती है। टर्म 1 में आपने क्या कर लिया था, प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आते हैं टर्शरी एक्टिविटीज के ऊपर। अब देखो, टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब आपने हो सकता है 6th-7th क्लास में इन अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जाना होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। 10th में पढ़ा, 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में फिर पढ़ रहे हैं, और बार बार आपके सामने शब्द आते हैं, चाहे साइंस में आ जाते हैं, कभी कभी सोशल में आ जाते हैं, कभी ज्योग्राफी में आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक की कहानी ये है कि द कॉन्सेप्ट इज नॉट न्यू टू यू, ठीक है। आपको ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल के आया है, ये नया नहीं है, पहली बार नहीं देख रहे हो। लेकिन समझने वाली चीज क्या है यहाँ पे? समझने वाली चीज ये है कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या ऐसा बताया गया है। तो टर्शरी तो आप सभी ने सुना ही होगा, ये क्वार्टरनरी एक्टिविटीज क्या होती है, ठीक है। मैं बोलूं कि क्वेनरी एक और ऐड हो जाता है इसमें, तो वो सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यह जो वीडियो है बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम बताने वाला हूं, चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, और ये बताऊंगा कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो वेलकम टू दी जर्नी, ठीक है, वेलकम टू दी जर्नी। इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। सब्सिक्वेंटली एक एक टॉपिक्स आपको एक एक वीडियो में मिलते चले जाएगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप आज तक पढ़ते आए हो। क्लियर हुआ? चलिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, अपडेट्स मिलती रहेंगी, कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ अगर बात की जाए किस चीज की, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे स्पेशल क्लास होती है, ठीक है, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। आप देखते हैं तो क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं, ओपन हाउस सेशन होते हैं, हम बात कर सकते हैं। इन सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, आप इस चैप्टर के नोट्स को पीडीएफ के फॉर्मेट में वहां से बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर फ्री यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है। यूज दिस कोड एंड एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स ऑन अनअकैडमी ऐप। क्लियर? अब देखो क्या है यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, टर्शरी एक्टिविटीज की, तो टर्शरी एक्टिविटीज को किस तरह से जोड़ा जाता है, सर्विस सेक्टर के साथ जोड़ा जाता है। जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज को हम क्या कह देते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ कनेक्टेड है। सेकेंडरी एक्टिविटीज को अभी जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा तो क्या कह देते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। वैसे ही टर्शरी एक्टिविटीज को आप सर्विस सेक्टर के साथ एसोसिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे सब कुछ सर्विसेज पर डिपेंडेंट होता है। एक कहानी समझाता हूं मैं आपको, देखो एक कहानी से चीज समझाता हूं। आपके टीचर, ठीक है, आपके टीचर ने आपको समझाया क्या कि हमें प्रॉपर क्या करना चाहिए, जैसे वैक्सीन लगवाना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या होता है कि आप वैक्सीन लगवाने गए, वो डॉक्टर जो था नकली था, ठीक है, उसने क्या कर दिया, तो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करी कि आपको गलत वैक्सीन लगा दिए, कुछ कर दिया, ठीक है। फिर अब क्या होता है, अब आप केस करते हैं तो आप लॉयर के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं आप बस से जाते हैं, ठीक है। अभी जो कहानी सुनाई है काल्पनिक, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जो कह सकते हैं हमारे क्या कहेंगे हम कि जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने कोविड के टाइम पीरियड में काम किया, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, ठीक है, वी शुड अप्रिशिएट देम। बाकी जो कहानी मैंने आपको समझाई, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? इस कहानी से आपको समझ में आया कि क्या क्या कैरेक्टर्स थे यहाँ पे। कैरेक्टर्स एक थे टीचर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा केस करने गए तो लॉयर से मिले, लॉयर बस से गए थे, जिससे भी गए थे ट्रांसपोर्टेशन से, तो वो क्या हो गया, एक ट्रांसपोर्टेशन भी सर्विस का पार्ट हो गया। तो इस तरह से हमारे इर्द गिर्द जो है ना, टर्शरी सेक्टर भी वैसे ही मंडरा रहा है जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर होते हैं। हर उसमें कहानी बना सकते हैं हम। जैसे अब आप खाना खा रहे हो, आप तो आपको गेहूं के आटे की रोटी बना रहे हो, तो गेहूं क्या है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हो जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर भी आपको घेरे हुए। सेकेंडरी क्या है कि मान लो अभी पढ़ रहे हैं, बोर्ड बनाए, कैमरा बनाए, सब इंडस्ट्रीज में बने हैं, ठीक है, तो ये क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गया, ठीक है। तो कहानी तो कुछ भी बनाई जा सकती है, बाकी कंसेप्ट आपको समझ में आया। कंसेप्ट क्या है यहाँ पे कि जितने भी टर्शरी एक्टिविटीज हैं, दे आर एसोसिएटेड विद सेकेंडरी, दे आर एसोसिएटेड विद सर्विस सेक्टर, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर स्पेशल स्किल्स प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर आप देखेंगे जितनी भी स्पेशल स्किल्स होती है, फॉर एग्जांपल आप लॉयर के पास गए, आप डॉक्टर के पास गए, आप टीचर के पास गए, तो ये सारे जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड होती है, तो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल स्किल्स है, ठीक है। टीचर के पास नॉलेज है, वो आपको दे पा रहा है, ठीक है। डॉक्टर के पास में उन्होंने जो पढ़ाई करी, जो प्रैक्टिस करी, उससे उनके पास में वो स्किल्स है कि वो ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं, ठीक है। आपको दे दिया मैंने इंजेक्शन, आप लगा दोगे किसी को भी, ठीक है, वो बात अलग है कि आप किसी भी तरह से लगा तो सकते हो, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल स्किल चाहिए रहती है। लॉयर जो, तो लॉयर ने उतनी पढ़ाई करी, तो ही और शी इज हैविंग दैट स्किल, ठीक है। तो ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज आर
स्पेशल स्किल्स प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, तो पेमेंट्स के एक्सचेंज में जो स्किल्स आप कह सकते हैं आपके कैरी करते हैं, ठीक है, तो वो स्किल्स आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट के बदले में देते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, वो सर्विसेज कहलाती है। ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस एंड रिक्रिएशन एक्सेट्रा रिक्वायर्स प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है, तो अब हेल्थ की बात कर लो, एजुकेशन की बात कर लो, लॉ की बात कर लो, गवर्नेंस की बात कर लो, ठीक है, रिक्रिएशन जो हो गया, रिक्रिएशन मान लो जैसे कोई टूरिस्ट भी है तो वो भी आपको क्यों घुमा पाएगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज, उसके पास स्किल्स हैं वो। ठीक है, तो दीज रिक्वायर्स प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक, तो किसी भी प्रकार की सर्विस कोई भी प्रोवाइड करता है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, लॉ हो, गवर्नेंस हो, रिक्रिएशन हो, हर स्किल को प्रोवाइड करने से पहले उस इंसान को क्या करना रहता है, कुछ प्रोफेशनल स्किल्स गेन करना पड़ती है। ठीक है, हर सर्विस को प्रोवाइड करने से पहले उसे कुछ प्रोफेशनल स्किल्स गेन करना पड़ती है, और इन प्रोफेशनल स्किल्स को गेन करने के लिए मतलब जब जो एफर्ट्स लगते हैं, जो इन्वेस्टमेंट लगती है, उसके बदले में क्या होता है, कोई भी जब आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो सर्विसेज के लिए वो चार्ज करता है। ठीक है, तो दीज सर्विसेज रिक्वायर अदर थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑल्सो। ठीक है, तो इन सर्विसेज को जो प्रोवाइड कर रहा है इंसान, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे लॉयर है, तो लॉयर को क्या है, लॉयर वाली सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो खुद पहले एक थियोरेटिकल नॉलेज को गेन करता है, ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स लेता है कि कोर्ट में किस तरह से काम चलता है, किस तरह से केस लगाना है। तो कुल मिला के यहां पे बताया गया है कि सर्विस सेक्टर में सिर्फ ऐसा नहीं बस उठे और कुछ भी सर्विसेज दे दी है, तो सर्विसेज जो कि हमारे टर्शियरी सेक्टर का पार्ट होता है, तो इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर theoretical practical knowledge. Fine. Manpower is an important component of the service sector as most of the tertiary activities are performed by skilled labor, professionally trained experts and consultants. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो ये टर्शियरी सेक्टर में, टर्शियरी एक्टिविटीज में जो भी स्किल्स वगैरह जो सब कुछ चाहिए रहता है, उसके लिए आप क्या देखते हैं कि मैन पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अल्टीमेटली सर्विसेज जो है तो प्रोडक्ट की तरह कोई चीज नहीं होती जो आपने पैसा दे दिया खरीद ली, उसको डिलीवर करने के लिए आपको मैन पावर लगता ही लगता है। ठीक है, तो मैन पावर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर एज मोस्ट ऑफ द टर्शियरी एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड लेबर, प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स। ठीक है, तो इसके चलते क्या है, मैन पावर को ट्रेनिंग देना टर्शियरी एक्टिविटीज का कह सकते हैं इंटीग्रल कंपोनेंट हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो देखो अलग अलग सेक्टर्स जो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, तो उसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरह का काम होता है। तो प्राइमरी में आपको पता है कि क्या होता है, इनिशियली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्क इन दिस सेक्टर। जैसे ही वर्ल्ड इकोनॉमी शेप लेना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो हर एक इकोनॉमी में अगर आप जैसे देखोगे इनिशियल स्टेज जो होती है वो प्राइमरी सेक्टर से ही डोमिनेट होती है। ठीक है, इनिशियली हर इंसान, हर कैटेगरी जो है प्राइमरी सेक्टर से ही ग्रो करता है। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है तो पहले खेती बाड़ी से ही जुड़े रहते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन की आप बात करोगे तो ह्यूमन बींग्स कहां से ग्रो होने स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले वो खेती, हंटिंग, गैदरिंग, इन्हीं चीजों पर डिपेंडेंट थे। फिर ग्रेजुअली क्या होता है, एक मॉडरेट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो होता है ना, वो किसमें इंक्लूड हो जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में। तो अब क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह होता है, और जब कंट्रीज डेवलप हो जाती है ना, तो टर्शियरी सेक्टर में आपको क्या देखने को मिलता है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलता है। तो इन डेवलप्ड कंट्रीज मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज में मेजॉरिटी ऑफ दी वर्कर्स जो है, तो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स जो रहते हैं वो टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयड रहते हैं। समझे इस बात को? तो अब अगर हम इसे कनेक्ट करें जैसे, तो ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करोगे तो इनिशियली बडिंग स्टेज पे हर जगह प्राइमरी सेक्टर ग्रो करता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर और फिर टर्शियरी सेक्टर। तो इस तरह से नेचुरल प्रोग्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो वैसे ही रहता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में क्या होती है, ग्रोथ होती है। और अल्टीमेटली जब कंट्रीज डेवलप्ड हो जाती है तो आपको हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कहां काम करते देखने को मिलेगा, वो आपको टर्शियरी सेक्टर में काम करते देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर आगे बढ़े एक और चीज, तो टर्शियरी एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। टर्शियरी एक्टिविटीज में भी ऐसा नहीं है कि टर्शियरी एक्टिविटी में सिर्फ सर्विसेज ही प्रोवाइड की जा रही है, तो उन सर्विसेज को आप प्रोडक्शन और एक्सचेंज की कैटेगरी में डाल सकते हो। प्रोडक्शन कैसे होता है देखो, तो प्रोडक्शन ऐसे होता है, द प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ, ठीक है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड। ठीक है, तो प्रोडक्शन मतलब क्या है कि कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो आप सेकेंडरी सेक्टर की तरह, कि मान लो ये स्लाइड चेंजर या फिर ये स्टाइलर या फिर ये बोर्ड बन रहा हो। ठीक है, प्रोडक्शन टर्शियरी सेक्टर में ऐसा होता है कि प्रोविजन दिया जाता है किस चीज के लिए, उन सर्विसेज के लिए जो कंज्यूम की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला है, तो वो डॉक्टर क्लिनिक में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डॉक्टर क्लिनिक में ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे आप जाओगे डॉक्टर क्लिनिक में एक अच्छा खासा इंसान जो है पैदा करके दे देगा आपको कि ले जाओ ये। ठीक है, वो आप क्या देख रहे हैं, वो उस अच्छे खासे पैदा हुए इंसान को ट्रीट करता है। ठीक है, ही इज प्रोवाइडिंग प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड। उन्होंने वो सर्विसेज प्रोवाइड करी। फॉर एग्जांपल, जैसे बार्बर है, ठीक है, जो हेयर कट करते हैं ना वो बार्बर है, तो बार्बर के पास आप जाओगे तो क्या हो रहा है
ही इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग समथिंग। क्या? ही इज प्रोड्यूसिंग द प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड। बाल काटने की सर्विसेज आपने कंज्यूम करी है, बाल कटवाए हैं आपने, ठीक है। तो इस तरह से टर्शरी सेक्टर में भी आप क्या देखेंगे, प्रोडक्शन और एक्सचेंज दोनों चीजें आती है। प्रोडक्शन किस चीज का होता है? प्रोडक्शन ऑफ द सर्विसेज व्हिच आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड। द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। और जो आउटपुट रहता है वो आप वेजेस और सैलरीज के टर्म्स में मेजर कर ही लेते हो। कैसे? तो फॉर एग्जांपल आपने किसी से कोई सर्विस ली तो आप उसे क्या करते हैं, उसका वो पे करते हैं। फॉर एग्जांपल बाल कटवाने गए तो 50 रुपए 100 रुपए जो भी आपका बार्बर है जितने भी रुपए लेता है, आप जहां भी जैसे भी कटवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपसे उतने पैसे ले लेगा। वैसे अगर एक्सचेंज की बात की जाए तो टर्शरी सेक्टर में एक्सचेंज कैसे होता है? तो एक्सचेंज इन्वॉल्व्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दैट आर यूज्ड टू ओवरकम डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्सचेंज में क्या आ जाएगा? एक्सचेंज इन्वॉल्व्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दैट आर यूज्ड टू ओवरकम डिस्टेंस। समझे वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक्सचेंज ऐसे होता है कि आप सर्विसेज में, फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि ट्रेड एंड कॉमर्स भी सर्विसेज का एक पार्ट होता है, टर्शरी सेक्टर का पार्ट होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, गुड्स को एक डिस्टेंस पर पहुंचा रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो एक्सचेंज का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो एक्सचेंज का पार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगली चीज क्या है? टर्शरी एक्टिविटीज देयरफॉर इन्वॉल्व द कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज रेदर देन द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें टर्शरी एक्टिविटीज की, तो टर्शरी एक्टिविटीज देयरफॉर इन्वॉल्व द कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विस रेदर देन प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स। एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी की बहुत कुछ कह जाती है, समझा जाती है, उसे समझो। क्या हो रहा है कि अब यहां पे आप जैसे देखेंगे तो सेकेंडरी एक्टिविटीज की तरह कुछ प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कोई टेंजिबल गुड्स नहीं बनते हैं, लेकिन टर्शरी एक्टिविटीज जो होती है तो उसमें क्या देखने को मिलता है? कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज देखने को मिलता है। कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज मतलब क्या है कि कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज में फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज में कि वही है, डॉक्टर ने क्या करा, अपनी सर्विसेज पे करी, आपको सर्विसेज दी, आपको ट्रीट किया, स्टेथोस्कोप लगा के देखा कि हाँ सांस ठीक चल रही नहीं चल रही है, बदले में अपनी फीस ले ली और आपको एडवाइस दे दी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा तला गला कम खाया करो। तो उस तरह से क्या हो गया कि कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में देखने को मिल रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन व्हेन इट इज कंपेयर्ड विथ सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर तो वहां कोई टेंजिबल गुड्स का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। और यही डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर? तो प्राइमरी सेक्टर में प्राइमरी नहीं आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, ठीक है, इसे सुधार लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में क्या डिफरेंस है कि सेकेंडरी सेक्टर में आप जो प्रोडक्शन और एक्सचेंज करते हैं वो टेंजिबल गुड्स का होता है, लेकिन यहां पे आप जैसे देखेंगे तो आप क्या देखने को मिलता है, टर्शरी सेक्टर में कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज होता है, तो आप सर्विसेज को ही एक्सचेंज कर रहे होते हैं बेसिकली। क्लियर हुआ? और उसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे आप देखते हैं तो सर्विसेज के एक्सचेंज में आप पैसा चार्ज कर लेते हो, वो कहानी रहती है। तो ये क्या हो गया, ये आपको बेसिकली आप देखेंगे तो ये आपको बताया गया है एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्या आखिरकार टर्शरी सेक्टर है क्या, ठीक है। अभी हमारा टर्शरी सेक्टर यहां कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको एक बेसिक थीम समझ में आएगी। सर्विसेज जो है वो टर्शरी सेक्टर का पार्ट होती है और वो सारी कहानी। अब अगर हम ये देखें कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज, जिसमें एक चार्ट में आपको बताया गया है कौन कौन सी टर्शरी एक्टिविटीज हैं। बेसिकली इन चारों को एक्सप्लेन किया गया है और इन चारों के अलावा, मतलब वो चार्ट है तो चार्ट को डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट में, ठीक है। इन चारों को डिस्कस किया गया, इसके अलावा और भी बताया गया कि जैसे क्या है क्वार्टनरी, क्वेनरी, अलग अलग सर्विसेज होती है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटी में ट्रेड एंड कॉमर्स आ जाता है, जिसमें आप रिटेल और होलसेल ट्रेडिंग दोनों से पढ़ेंगे हम। ट्रांसपोर्ट आ जाता है, ट्रांसपोर्ट में एक टॉपिक आपको ये भी बता दूंगा, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन भी क्या है, एक तरह की सर्विसेज ही है ना। फोन पे जैसे अब आप देख रहे हैं क्या है कि आप तो बात कर पा रहे हो, लेकिन वो क्या है पूरा का पूरा सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर है, जिसके अंदर क्या है मिलियंस और बिलियंस का क्या है बिजनेस है वो। तो इस तरह से कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर टेलीकम्युनिकेशन हम पढ़ लेंगे। सर्विसेज की बात करते हैं फिर, तो अब सर्विसेज जो है, तो सर्विसेज इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज। तो अलग अलग तरह से सर्विसेज ले रहे हैं आप, ठीक है। एक ठेले वाले से लगा के एक डॉक्टर से, सबसे अपनी अपनी अलग अलग तरह की सर्विसेज लेते हैं, उसमें भी और सब क्लासिफिकेशन आ जाएंगे, जैसे क्वार्टनरी, क्वेनरी एक्टिविटीज में। क्लियर? तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब एक एग्जांपल बताया गया सर्विसेज में, जैसे क्या है कि जो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, तो उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट में जैसे कि एग्जांपल दिया गया है सर्विस सेक्टर का, टूरिज्म का। तो टूरिज्म, ठीक है, टूरिस्ट रीजन जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म के बारे में, टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में, मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया। तो ये एक तरह की सर्विस है जो इंडिया में प्रोवाइड कर रही है, जो आपको एक ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज कमा के देती है। तो वो सारे टॉपिक हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। ये सब कुछ पढ़ने के बाद में इधर आ जाना, क्या क्वार्टनरी, क्वेनरी और डिजिटल डिवाइड, ठीक है। डिजिटल डिवाइड मतलब क्या है, कंट्री टू कंट्री आप देखेंगे तो वेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में डिजिटल नॉलेज ज्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज के हिसाब से। अब डेवलपिंग कंट्रीज में भी वो बच्चे जो हैं 2 साल के, वो पूरा फोन चला लेते हैं, लेकिन
जो एक एजेड पॉपुलेशन है वो नहीं चला पाते। तो इस तरह से वो डिजिटल डिवाइड क्या है वो भी हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, इस टॉपिक में से स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। तो आई होप आपको एक बड़ी पिक्चर समझ में आ गई कि थीम क्या है, हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सब्सिक्वेंटली सारी चीजें एक एक करके यूं ही पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर है। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।